अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत से राजों से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। बहुत सी ऐसी बातें जिनके ऊपर काफ़ी पर्दा था और आम इवाम को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। कैसे एकदम एक अक्सरीती जमात वोटों से जो जीती हो, जो कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती हो, उसकी जगह वो पार्टियां ले लें जो कि अब सूबाई पार्टियां रह चुकी हैं, जो कि इलाकाई पार्टियां रह चुकी हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी वो एक सूबाई पार्टी है, PMLN ये एक सूबाई पार्टी है, JFUI जो है वो एक इलाकाई पार्टी है, वो सूबाई पार्टी भी नहीं है। तो और उसके साथ बहुत सी ऐसी जो थी पार्टीज़, जो कि 11 मुख्तलिफ पार्टीज़ इकट्ठी हुई, जिनकी 4-4 6-6 सीटें थी। वो कैसे और क्या ऐसा अजूबा, ऐसा कारनामा हो चुका था कि ये सब इकट्ठी हुई। इनको किसने इकट्ठा किया और किस मकसद के लिए इकट्ठा किया, तो ये सब कुछ समझ आ गई है। जो कि दुश्मन हलीफ, जो कि सख्त दुश्मन थी पार्टीज़, पीपल पार्टी और नून लीग आपस में, वो कैसे एक मेज़ पे आके बैठ गईं। कैसे रात के 12 बजे अदालतें ओपन हो जाती हैं। क्या वजूहात थी कि रात के 12 बजे अदालतें खुलने के साथ साथ इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस के इर्द गिर्द आर्मी की फ़ौजें, आर्मी की वो प्रिजनर वैन्स आके रुक गई थी। यार क्या वजूहात थी। तो दोस्तों, इसकी बहुत सी वजूहात थी, लेकिन उसमें से सबसे अहम वजूहात वो ये थी कि इस हुकूमत के थ्रू इसराइल को तस्लीम किया जाना था। इस हुकूमत में मौलाना फजल रहमान है, जो कि इस्लाम का दाई बना फिरता है और वो सियासत में सबसे ज़्यादा इस्लाम को यूज़ करता है और इमरान खान के ऊपर यहूदी लॉबी होने का एक इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन उसी की हमारी याफ्ता जमातें जो कि अब हुकूमत में है, वो इसराइल के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। इसराइली सदर के साथ 2 दफ़ा उन पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात हो चुकी है। इसराइल में पाकिस्तान के टेलीविज़न से कुछ नुमाइंदे भेजे गए हैं जिन्होंने वहाँ पे कवरिंग की है। तो असल में अब जो है वो हर चीज़ का पर्दा फाश हो चुका है। अमेरिका की धमकी की लगाने की वजूहात क्या थी। जैसे कि आप सबको पता है कि इमरान खान इस्लाम का नाम ले रहा था पूरी दुनिया में। वो मुसलमान उम्मा को इकट्ठा कर रहा था, वो मुसलमानों में गैरत को जगा रहा था, ईमान को ताज़ा कर रहा था और इसराइल के ख़िलाफ़ वो पहले दिन से था, जिसका कि अमेरिका को और इसराइल को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि इस बंदे के होते हुए हम इसराइल पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेगा। और फिर उन्होंने एक गेम चलाई। वो गेम क्या थी? वो गेम ये थी कि वो किसी तरह से इस हुकूमत को गिराएं, जो कि उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की। उन्होंने पीपल्स पार्टी PMLN को एक किया, जो कि शुरू से ही रोज़ अव्वल से एक दूसरे के दुश्मन थे। आज वो एक हैं, एक ही उनका मकसद है और वो एक पेज के ऊपर है। अब समझ आ गई है असल वजह क्या थी। असल वजह उन्होंने उनको इमरान खान से नहीं थी, बल्कि इमरान खान के नज़रिए से थी। उन्होंने कहा कि अगर हम इमरान खान को ऑफ़र करेंगे वो कबूल नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपने बंदे लाए और लाने के बाद पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू कर दी है। किस चीज़ की तैयारी? इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी, इंडिया को कश्मीर देने की तैयारी, अमेरिका को अपना खुदा मानने की तैयारी। हमारा शहबाज शरीफ, जो कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जो कहता है कि बेगर्स कांट चूज़र, वो प्राइम मिनिस्टर जो कि पहले ही उसकी सोच ही गुलामाना सोच है, जो तो कि पहले ही कहता है कि अगर अमेरिका के सदर ने फ़ोन किया तो उसका शुक्रिया, अगर उसने ना किया तो उसका भी शुक्रिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ अपने जराइम किए हुए जो उनके ऊपर केसेस थे वो उनको ख़त्म करना चाहता है। उसके लिए वो किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार था। ये डील मुल्क को इसराइल के हाथों में, अमेरिका के ग़ुलाम बनाने में
پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا، لیکن انشاءاللہ جب تک ہم ہیں، ہم آخری سانس تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس امپورٹڈ حکومت کو سرکاری سطح پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اجازت دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔